हेलो दोस्त, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक जो कि बायोकेमिस्ट्री में है, जो कि लाइपोप्रोटीन और डिसलाइपीमिया के बारे में पढ़ेंगे। लाइपोप्रोटीन क्या होता है? लाइपोप्रोटीन क्या होता है बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ, जो कि लिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। लाइपोप्रोटीन ऑफ पार्टिकल जो कि बना हुआ है लिपिड और प्रोटीन से, जो कि ट्रांसपोर्ट कर रहा है फैट को थ्रू ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहा है। सिंस हम लोग जानते हैं फैट क्या होता है, वाटर में डिजॉल्व नहीं हो, वाटर मतलब कि यहाँ पे ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगा। फैट क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइसाइक्लिसरॉल होता है, जो कि वाटर में डिजॉल्व मतलब ब्लड में डिजॉल्व नहीं होगा। लाइपोप्रोटीन एक्ट एज अ कैरियर, इसमें लाइपोप्रोटीन क्या करता है? कैरियर की तरह एक्ट करता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं प्लाज्मा लिपिड के बारे में। प्लाज्मा लिपिड में हमारे पास क्या क्या है? ट्राइसाइक्लिसरॉल है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है, फॉस्फोलिपिड है और फैटी एसिड है। अब ये क्या है? अब ये होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। क्या होता है हाइड्रोफोबिक नेचर? हम लोग जानते हैं ये सब क्या होता है, ट्राइसाइक्लिसरॉल, फैटी एसिड, सब ये सब। तो ये सब क्या होगा? हाइड्रोफोबिक नेचर में होगा। अब बात कर सकते हैं कि ये क्या है? इनसॉल्युबल इन ब्लड, कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं। अब ये क्या होगा कि कंबाइंड विद प्रोटीन, ये क्या होगा? प्रोटीन के साथ कंबाइन किया जाएगा, प्रोटीन के साथ कंबाइन किया जाएगा, जो कि लाइपोप्रोटीन है। और ट्रांसपोर्ट किससे होगा? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ये ट्रांसपोर्ट किससे होगा? ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। आगे बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन स्ट्रक्चर में क्या है? ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड वेसल्स। ये कहाँ कैसे ट्रांसपोर्ट है? ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। इसके अंदर 3 लेयर, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर और थर्ड लेयर। सबसे पहले बात करें फर्स्ट लेयर की। फर्स्ट लेयर में आप जूम करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे डॉट लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर जो दिख रहा है वो हमारे पास फर्स्ट लेयर है। फर्स्ट लेयर जो हमारे पास है ये फर्स्ट लेयर है। अब इसके अंदर में यदि बात करें, ये हाइड्रोफोबिक लिपिड है, जो कि ट्राइएसाइलग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर से बना हुआ है। ये किससे बना हुआ है? हाइड्रोफोबिक लिपिड, ट्राइएसाइलग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ है फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर के बारे में बात किया, ये जो स्ट्रक्चर पूरा आप देख रहे हैं वो सेकेंड लेयर है, जो कि एम्फीफैटिक लिपिड। एम्फीफैटिक लिपिड मतलब कि क्या हुआ? इसका प्रोटीन पार्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा? पोलर कंपोनेंट। एम्फीफैटिक लिपिड होगा, लिपिड पोलर कंपोनेंट फेसेस आउटवर्ड। या कंपोनेंट नहीं, यहाँ पे लिखा आउटवर्ड लिखा हुआ है। पोलर कंपोनेंट देख रहे हैं, इसका पोलर जो कंपोनेंट है वो क्या आउटवर्ड फेस कर रहा है। एम्फीफैटिक लिपिड का पोलर कंपोनेंट कहाँ फेस कर रहा है? बाहर की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है। अब ये बना हुआ किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से बना होता है और फॉस्फोलिपिड से बना होता है। किससे बना होता है? कोलेस्ट्रॉल से बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। ये क्या हमारे पास? सेकेंड लेयर है। ठीक। अब हम लोग बात करें थर्ड लेयर का। थर्ड लेयर हमारे पास क्या चीज़ होता है? एपोप्रोटीन या फिर एपोलाइपोप्रोटीन होता है। एपोप्रोटीन क्या बनाता है? पेरिफेरल प्रोटीन, जो कि बाहर होते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन बाहर से मतलब बाहर की तरफ फेस कर रहे होते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो अंदर की तरफ धंसे होते हैं। थर्ड लेयर में क्या है? एपोप्रोटीन है, एपोलाइपोप्रोटीन। एपोप्रोटीन क्या होता है? जो कि पेरिफेरल प्रोटीन है, और एपोलाइपोप्रोटीन क्या होता है? इंटीग्रल प्रोटीन है। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं हम लोग टाइप्स के बारे में। टाइप्स हमारे बेसिकली क्या होता है कि यदि हमारे पास कंटेंट, यदि हमारे पास इसका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो तो हाई डेंसिटी होगा। प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो, हाई डेंसिटी होगा। लीस्ट डेंसिटी किसका होगा? जिसका लिपिड कंटेंट ज़्यादा हो। लिपिड कंटेंट जिसका ज़्यादा हो और प्रोटीन कंटेंट कम हो तो वहाँ पे क्या होता है? लीस्ट डेंसिटी होता है। अब बात करेंगे तो हमारे पास सबसे ज़्यादा साइज़ किसका होता है? काइलोमाइक्रोन का सबसे ज़्यादा साइज़ होता है, क्योंकि इसके अंदर भाई लिपिड ज़्यादा। लिपिड में तो फैटी एसिड हो सकते हैं, कोई भी चर्बी टाइप चीज़ होता है, वो क्या होता है? थोड़ा सा फैला हुआ रहता है। प्रोटीन क्या होता है? दाल ही सोच ले, दाल क्या है? थोड़ा हार्ड टाइप है, और वो क्या कॉज करता है कि यहाँ पे क्या होता है? काइलोमाइक्रोन। फॉर एग्जांपल मैंने बताया आपको। ठीक है। अब काइलोमाइक्रोन क्या है? यहाँ पे क्या है? लीस्ट डेंसिटी है। डेंसिटी का में फैला रहेगा तो साइज़ क्या सबसे ज़्यादा होगा? काइलोमाइक्रोन का साइज़ सबसे ज़्यादा। उससे कम साइज़ किसका है? वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL का। उससे कम साइज़ किसका है? इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। उससे कम साइज़ किसका है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का सबसे ज़्यादा, उससे सबसे कम साइज़ है। मैं गलत बोला नहीं, बोला ना? मैं सबसे ज़्यादा साइज़ काइलोमाइक्रोन का, उससे लोअर से ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है। और ये हाई डेंसिटी का सबसे कम साइज़ है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम एक एक करके देखेंगे ये काइलोमाइक्रोन, VLDL, LDL, IDL और यहाँ पे हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सबसे पहले बात करते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन क्या होते हैं? काइलोमाइक्रोन आर लार्जेस्ट लाइपोप्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट डाइट्री मतलब कि जो खाना खाए हैं बाहर से खाना खाए हैं तो क्या होगा? एक्सोजीनस होगा। बाहर से जो खाना खाए एक्सोजीनस होगा। ट्राइग्लिसराइड फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू टिश्यू। इंटेस्टाइन से लेकर के टिश्यू में जाता है। इंटेस्टाइन मतलब कि आँच से लेकर के हम लोग को शरीर के टिश्यू में जा रहा है। टिश्यू में कौन कौन से हमारे पास टिश्यू होंगे उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो सबसे काइलोमाइक्रोन क्या होगा? काइलोमाइक्रोन इज लार्जेस्ट लाइपोप्रोटीन। याद करना भाई, पढ़ने से कुछ नहीं होना जाना। याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो सब फालतू चीज़ है। देखो काइलोमाइक्रोन क्या है, इसका मैं टेलीग्राम पर नोट डाल दूंगा, तो याद करो। मैं काइलोमाइक्रोन याद रहेगा, बेसिकली समझ के याद करना है ना। काइलोमाइक्रोन क्या? लार्जेस्ट लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी होता है।
डेंसिटी कम होगा भाई, उतना ही चाहिए एक्वायर करने के लिए, ज़्यादा साइज लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं काइलोमैक्रोन क्या हो रहा है, डाइट्री हम लोग एक्सोजीनस लेते हैं, क्या लेते हैं, बाहर से लेते हैं, फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्रांसपोर्ट कहाँ रहा है, इंटेस्टाइन से टिश्यू में, पेरिफेरल टिश्यू में। अब सबसे पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्सोजीनस, एक्सोजीनस पाथवे ऑफ लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, एक्सोजीनस पाथवे ऑफ लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। ये क्या हो रहा है, बाहर से ले रहा है इसलिए एक्सोजीनस लिखा। सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है, सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। फंक्शन के बारे में बात करेंगे, फंक्शन क्या है, इंटेस्टाइन से जा रहा है पेरिफेरल ऑर्गन में, फंक्शन क्या है, इंटेस्टाइन से जा रहा है पेरिफेरल ऑर्गन में। ट्रांसपोर्ट एक्सोजेनसली डाइट्री ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, यहाँ पे कौन सा ट्राइसाइल ग्लिसरॉल ले रहे हैं, जो खाए हम लोग, मतलब डाइट्री ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। और पेरिफेरल ऑर्गन कौन कौन से हमारे पास, एडिपोज टिश्यू है, स्केलेटल मसल से, कौन कौन से पेरिफेरल ऑर्गन, बाहर का ऑर्गन कौन सा, एडिपोज टिश्यू तोंद है हमारा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्केलेटल मसल है। साइज क्या है, मैक्सिमम साइज, ऑल ऑफ अस नो दैट इट साइज इज मैक्सिमम। आगे बात करें डेंसिटी, डेंसिटी इसका लिस्ट है, डेंसिटी लिस्ट बासी हो गया। लिपिड कंटेंट ज़्यादा है, प्रोटीन कंटेंट क्या है, प्रोटीन कंटेंट लिस्ट है। आगे बात करें लिपिड कंटेंट क्या है, लिपिड कंटेंट इसमें है ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। आगे बात करें एपोप्रोटीन कौन सा इस्तेमाल का, एपोप्रोटीन अब क्या होता है, एपोप्रोटीन आर दी प्रोटीन विच आर दी लाइपोप्रोटीन का जो लाइपोप्रोटीन है ना, उसका प्रोटीन पार्ट क्या होगा, एपोप्रोटीन होगा। एपोप्रोटीन में कौन सा इस्तेमाल करें, ApoB48 यूनिक टू काइलोमैक्रोन, काइलोमैक्रोन के लिए यूनिक है। और ApoB48 ना, ये काइलोमैक्रोन के अलावा कोई मिलेगा नहीं आपको, अभी आप पढ़ेंगे ना आगे कहीं नहीं मिलेगा। और ApoB48, और यहाँ बात करें नेक्स्ट यहाँ पर ApoC2 और एपो इस्तेमाल करें, कौन कौन सा तीन कुछ है भाई, याद करो। ApoB48, ApoB48, ApoC2 और एपो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ApoE, तीन कुछ है। पढ़ो भी साथ में, याद भाई, याद रहेगा ना, मज़ा आ जाएगा यार, मजो मार। और क्योंकि ये सब यार क्वेश्चन ना यार आते हैं इसमें यूनिवर्सिटी का आता है। अब आ गया मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में क्या है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन क्या करेगा, जनरेट करेगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इसके ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में ऊपर क्या लगा हुआ है, ApoB48 लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे क्या है, नेसेंट, सबसे पहला स्टेप होगा नेसेंट काइलोमैक्रोन बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा, मैच्योर काइलोमैक्रोन बनेगा। उसके बाद देखो सबसे पहले नेसेंट काइलोमैक्रोन इंटेस्टाइन से जनरेट करेगा ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ऊपर से क्या लगेगा, ApoB48। ApoB48 क्या है, ये है, देखिए एक्चुअली क्या हो रहा है कि ApoB48 है। अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का एक बॉयफ्रेंड मिल गया, कौन मिल गया, ApoB48 जो कि यहाँ पे क्या कर रहा है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल के लिए कैरियर की तरह काम कर रहा है। मतलब कि ये मान के चलो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल गर्लफ्रेंड, और इसको क्या चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। तो पहला बॉयफ्रेंड कौन हो गया, ApoB48, पहला बॉयफ्रेंड मिल गया। अब एक से मन नहीं भरा, मैं एक से मन नहीं भरेगा, अब मैंने चाहिए दूसरे बॉयफ्रेंड, तीसरे बॉयफ्रेंड। अब ApoE है, ApoE और ApoC2 क्या है हमारे पास, क्या है, ApoC2 क्या है हमारे पास, एपो एंजाइम है। ठीक, अब दूसरा बॉयफ्रेंड भी ले लिया, तीसरा बॉयफ्रेंड भी ले लिया, ApoE ले लिया, ApoC2, यहाँ पे एपो में वर्ड नहीं लिख रहा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, दूसरा बॉयफ्रेंड, तीसरा बॉयफ्रेंड ले लिया, अब 3 बॉयफ्रेंड लेके घूम रहे हैं भाई, गलत बात है ना यार, चलो कोई बात नहीं। अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 चीज़ लेकर घूम रहा है, ApoB48 और E, और यहाँ पे C2 लेकर घूम रहा है। अब ApoC2 क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, किसको एक्टिवेट करेगा, ApoC2, व्हाट विल दी ApoC2 विल डू, इट विल एक्टिवेट द लाइपोप्रोटीन लाइपेज। ApoC2 क्या करेगा, लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा इन वास्कुलर एंडोथेलियम में, वास्कुलर एंडोथेलियम एक्टिवेट करेगा। कॉज क्या करेगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, क्या चीज़ कॉज करेगा। अब लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है, ये करता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का हाइड्रोलाइसिस करता है, उससे क्या बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है, उससे क्या बनता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड बनता है। अब ये क्या होगा, ये जो बनेगा तो ये जाएगा आपके पास, यहाँ पे जाएगा एडिपोज टिश्यू में, यहाँ पे चल जाएगा वापस ही एडिपोज टिश्यू में, टेकन अप इन एडिपोज टिश्यू। मैं जो बना यहाँ पे चला गया एडिपोज टिश्यू में, पेरिफेरल ऑर्गन हमारे पास क्या है, एडिपोज टिश्यू पेरिफेरल ऑर्गन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पे कॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। अब काइलोमैक्रोन क्या करता है, काइलोमैक्रोन क्या हुआ, अब क्या हुआ कि हमारे पास ये वाला काइलोमैक्रोन हो गया ना, लूज। अब क्या कर रहा है, C2 बॉयफ्रेंड को लूज कर दे रहा है, क्या कर रहा है, C2 बॉयफ्रेंड को लूज कर दिया। अब C2 बॉयफ्रेंड यहाँ पे लूज है, C2 बॉयफ्रेंड कौन सा है, यहाँ पे पास क्या है, एपो एंजाइम। अब C2 मूव हो गया इन ऑर्डर टू प्रिजर्व रिमेनिंग ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कंटेंट, और हम लोग को ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कंटेंट को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, C2 को रिमूव कर दिया। अब C2 रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, रेमिनेंट। अब जो बना हमारे पास वो क्या है, रेमिनेंट काइलोमैक्रोन, जो कि लो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, लो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कंटेंट है। अब ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कंटेंट इसमें लो है। अब यहाँ पे क्या है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल कंटेंट में यदि हम लोग जोड़े, ऊपर ये बॉयफ्रेंड कौन सा नाम क्या है, ये ApoB48, और यहाँ पे दूसरा का नाम क्या है, E है, दूसरा का नाम क्या है, E है, ApoE है। अब ये क्या कर रहा है, ApoE एक्ट एज अ लिगेंड, ApoE लिगेंड की तरह एक्ट करता है। वो क्या करता है कि इसको लीवर में जा करके, एक्चुअली ये क्या है, जो गोल गोल बनाया हुआ है ना भाई, बना हुआ है ना भाई, तो गोल गोल जो बना हुआ है वो हमारे पास रिसेप्टर फॉर ApoE है, रिसेप्टर फॉर ApoE है। रेमिनेंट काइलोमैक्रोन टेकन अप इनटू लीवर, रेमिनेंट जो बचा हुआ काइलोमैक्रोन है
भाई ये बचा है ना, ये बचा हुआ है ना। अब ये जो बचा हुआ है इसको क्या किया जाता है यहाँ पे ई, अब ये बॉयफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड क्या करता है भाई, गर्लफ्रेंड के काम करता है ना यार, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल के साथ में उसके लिए काम करने का जुड़ा हुआ है ना, साथ साथ में ये तीनों जाकर यहाँ पे लग जाएंगे, यहाँ पे ई लगा हुआ है, यहाँ पे लिपिड लीवर से जाकर के लग गया। तो हमारे पास ये जो पूरा जो प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस जो है, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इंटेस्टाइन में यदि बात किया जाए, इंटेस्टाइन में क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है ट्राई एसिल ग्लिसरॉल में, तो ये हो गया नेसेंट काइलोमैक्रोन। उसके साथ पहला बॉयफ्रेंड कौन जुड़ा है, ApoB48 जुड़ा है। ApoB48 क्या है हमारे पास, ये ApoB48 है जो कि एपो प्रोटीन है। अब उसके बाद एक से मन भरा नहीं, इसने दो और जोड़ दिया, ApoE और ApoC2 जुड़ा। फिर ApoC2 क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। इससे क्या होगा, इंडोवास्कुलर एंडोथेलियम में अब ये क्या करता है, ट्राई सेल ग्लिसरॉल को ब्रेक डाउन करता है, और जो ब्रेक डाउन किया तो ये जा करके कुछ जा करके यहाँ पे जो एडिपोज टिश्यू में चला गया। सारा तो नहीं जाएगा ना भाई, सारा नहीं जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे रेमिनेंट काइलोमैक्रोन बना। उसके बाद क्या होगा, रेमिनेंट काइलोमैक्रोन ApoE एक्ट एज ए लिगेंड, ApoE लिगेंड की तरह करेगा और जा करके यहाँ पे रेमिनेंट काइलोमैक्रोन टेकन अप इनटू लीवर, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर से एंडोसाइटोसिस हो जा रहा है। स्टेजेस में बात करें, स्टेजेस क्या है, सबसे पहला हमारा जो स्टेज है वो है नेसेंट काइलोमैक्रोन बना, नेसेंट काइलोमैक्रोन बना, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नेसेंट काइलोमैक्रोन बना। उसके बाद सेकंड है क्या है, मैच्योर काइलोमैक्रोन बना, यहाँ मैच्योर काइलोमैक्रोन बन रहा है। थर्ड में बात किया जाए तो काइलोमैक्रोन रेमिनेंट क्या है, काइलोमैक्रोन का रेमिनेंट हमारे पास ये है रेमिनेंट काइलोमैक्रोन। और उसके बाद फोर्थ में बात की अपटेक ऑफ काइलोमैक्रोन रेमिनेंट को अपटेक किया जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, VLDL, IDL, LDL के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे VLDL के बारे में। VLDL का जो पाथवे होता है वो एंडोजीनस होता है, विदिन होता है, पाथवे ऑफ लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसमें सिंथेसिस कहाँ होता है, सिंथेसिस होता है आपके पास, सिंथेसिस होता है इसमें लीवर के अंदर सिंथेसिस होता है। फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में यदि बात करेंगे, लीवर से ये चला जाता है पेरिफेरल ऑर्गन में। लीवर से कहाँ जाएगा, पेरिफेरल ऑर्गन में जाएगा, ट्रांसपोर्ट इंडोजीनस विद द हेल्प ऑफ ट्राइसेल ग्लिसरॉल, विद द हेल्प ऑफ ट्राइसेल ग्लिसरॉल। लिपिड कंटेंट इसके अंदर क्या है, लिपिड कंटेंट हमारे पास क्या है, ट्राइसेल ग्लिसरॉल जो कि इंडोजीनस है, ठीक है। डाइट्री नहीं, इंडोजीनस है, ठीक है। डाइट्री होता है तो क्या होता है, एक्सोजीनस होता है। अब आपके एपो प्रोटीन क्या है हमारे पास, ApoB100 है, ApoC2 है, ये C रोमन वर्ड में लिखा है, और यहाँ पे क्या है, ApoE है। तो एपो प्रोटीन क्या होता है, जो कि प्रोटीन कंपोनेंट है किसका, लाइपो प्रोटीन का। अब बताइए VLDL हम लोग ने ये पढ़ा कि इंडोजीनस, ये पाथवे कौन सा है, इंडोजीनस पाथवे है। लाइपोप्रोटीन मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस क्या कर रहा है, लीवर को सिंथेसाइज कर रहा है। फंक्शन क्या है, सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीवर में सिंथेसाइज हो रहा है इंडोजिनसली, ठीक। अब लीवर में क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट इंडोजिनसली ट्राइसेल ग्लिसरॉल, और ये क्या हो रहा है, पेरिफेरल ऑर्गन में जा रहा है। अब क्या हो रहा है कि लिपिड कंटेंट इसका है, ट्राइसेल ग्लिसरॉल लिपिड कंटेंट है। एपोप्रोटीन क्या है, ApoB100, ApoC2 एंड ApoE। अब बात कर रहे हैं सेकेंड हमारे पास क्या है, LDL है। सेकेंड की बात करेंगे LDL। अब LDL का सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस कैसे होता है, लाइपोप्रोटीन कैस्केड पाथवे से, मतलब कैस्केड मतलब जानते हैं ना, सिलसिला, मूवी देखे, हाँ ठीक है, अभी से अमिताभ बच्चन वाला, मतलब कैस्केड में सिलसिला चलता रहा, के बाद देखा ना मेरा तो वो बोला सिलसिला चलता है ना, चलता है नहीं चलता है, हाँ वही वाला, ठीक है, आप समझ गए यार, कोई बात नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ लाइपोप्रोटीन कैस्केड पाथवे VLDL से IDL में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे LDL में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिलसिला चलता है ना, ठीक है ना भाई, हंसने का नहीं ना, मैं पढ़ा रहा हूँ भाई, ठीक है, हंसने का चला रहा। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन कैरीज मैक्सिमम कोलेस्ट्रॉल। अब क्या है कि LDL में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है। अब 70% डिपोजिटेड इन लीवर, 70% लीवर में डिपोजिट होगा और 30% एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। अब एक्चुअली क्या है ना कि 70% भाई कोई दिक्कत नहीं भाई, अंदर जा रहा है, डिपोजिट लीवर में हो रहा है, वो अपना मेटाबलाइज होकर काम कर रहा है, लेकिन 30% ही भाई बैड कोलेस्ट्रॉल भाई एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में, ब्लड वेसल में जा करके, एक्स्ट्रा टिश्यू के बाहर जा करके लग रहा है, डेट इज़ बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। अब लिपिड कंटेंट के बारे में बात करें, लिपिड कंटेंट हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर है। इसका लिपिड कंटेंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर। इससे पहले वाले का क्या था, इससे पहले वाले का क्या था, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल। इससे पहले वाले में तो कौन सा, ये वाला कौन सा गया भाई, ठीक है ना। VLDL के बारे में बात करें, अब हम लोग बात करेंगे LDL। अब लिपिड कंटेंट क्या है, कोलेस्ट्रॉल एस्टर, और
एलडीएल का लिपिड कंटेंट क्या है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर, साथ में बोलते रहे। एलडीएल का लिपिड कंटेंट कौन सा है? कोलेस्ट्रॉल एस्टर। और वीएलडीएल का लिपिड कंटेंट क्या है हमारे पास? ट्राइएसिल ग्लिसरॉल। अब हम लोग बात करेंगे इसमें एपोप्रोटीन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? ApoB100 क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? ApoB100। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ VLDL, IDL और LDL बारे में पढ़ेंगे। लाइपोप्रोटीन कैस्केड पाथवे, यहाँ भी कैस्केड हो रहा है ना यार, कैस्केड हर जगह चलता है, लाइफ में भी चल रहा है ना। चलो कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। मेटाबॉलिज्म ऑफ VLDL, IDL और LDL, इसमें वही सेम प्रोसेस। देखो एक्चुअली सारा का प्रोसेस सेम है। नेसेंट बनेगा, फिर मैच्योर बनेगा, फिर रेमिनेंट बनेगा, समझ रहे हो? नेसेंट, रेमिनेंट, और उसके बाद क्या बनेगा? अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले बात कर रहे हैं जनरेट नेसेंट VLDL। नेसेंट VLDL बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो है वो B100 ट्राइएसिल ग्लिसरॉल, और इसके अंदर क्या कोलेस्ट्रॉल भी है। अब नेसेंट मतलब सबसे पहला बॉयफ्रेंड इसने क्या जरा, मैंने बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं ना, इसके साथ इसको अब अकेले जाएंगे नहीं, तो कोई चाहिए ना भाई, तो कोई चाहिए तो क्या लेंगे? B100 लेंगे। ये क्या है? एपो प्रोटीन है। अब क्या हुआ, पहला जब जुड़ा तो B100 जुड़ा, अब इसी साथ दो और जुड़ा है, ApoE और ApoC2 जुड़ रहा है, दूसरा तीसरा, एक से काम नहीं चलता है ना भाई, है ना, समझ रहे हो ना? ApoE और ApoC2 जुड़ रहा है। अब ApoE और ApoC2 जुड़ रहा है, उसमें ट्राइएसिल ग्लिसरॉल में यदि हम लोग ApoE और ApoC2 जोड़ेंगे और B100 भी जुड़ा हुआ है, अब ये जुड़ा हुआ है तो हमको अगेन वही C2 का काम क्या करेगा? लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट करेगा। अर्लियर भी यही काम किया था, आज भी यही करेगा ना, नियत नहीं बदलने का, ठीक है। अब क्या हो रहा है? कॉज हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइएसिल ग्लिसरॉल इन VLDL। ये क्या करता है? हाइड्रोलाइसिस करता है ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का VLDL में, और उसके बाद ये ट्राइएसिल ग्लिसरॉल दो पार्ट में बटेगा, किसमें? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बटेगा। अब ये क्या हो रहा है? इसमें भी सिमिलरली वही चीज़ होगा। मैं बड़ा बनाया डायग्राम, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या है? अब ये होगा लाइपोफिन, अगेन वही होगा, यहाँ से चल जाएगा, इसके पास चल जाएगा, मतलब कि टेक अप इनटू पेरिफेरल ऑर्गन। यदि यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा ट्राइएसिल ग्लिसरॉल का, उसके बाद ग्लिसरॉल फैटी एसिड ये चल जाएगा आपका एडिपोज टिश्यू में चल जाएगा, जो कि पेरिफेरल ऑर्गन है हमारे पास। अब क्या हो रहा है यहाँ पे? इसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है? रेमिनेंट बन रहा है, रेमिनेंट VLDL। रेमिनेंट VLDL को भी हम लोग क्या बोलते हैं? LDL बोलते हैं। रेमिनेंट VLDL को भी हम लोग LDL बोलते हैं, सॉरी IDL बोलते हैं। रेमिनेंट VLDL को IDL बोलते हैं, सॉरी, रेमिनेंट VLDL को हम लोग क्या बोलते हैं? IDL बोलते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा? लो ट्राइएसिल ग्लिसरॉल कंटेंट होगा। और यहाँ बात करें ट्राइएसिल ग्लिसरॉल के बारे में बात करें, इसमें क्या होगा? B100 जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे क्या है? एपोप्रोटीन E जुड़ा हुआ है। मतलब दो बॉयफ्रेंड से जुड़े, कौन कौन से बॉयफ्रेंड जुड़े हुए हैं? एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे एक निकल गया है, C2 निकल चुका है, जो एक्टिवेट किया है ना, ये जो एक्टिवेट किया निकल चुका है। और हमारे पास दो बचे हुए हैं, B100 एंड E बचे हुए हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब रेमिनेंट VLDL और IDL के बारे में, अब इसका फेट क्या हो रहा है? व्हाट विल द फेट, मतलब फ्यूचर क्या होगा ना, फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, देख लो यार, हमारा नहीं है, इनका होगा फ्यूचर प्लान। चलो कोई इनका करते फ्यूचर प्लान। फ्यूचर प्लान इसका करेंगे फेट, मतलब इनका फेट आगे क्या होगा? इनका होगा दो पार्ट में बटेगा। मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ ना, कोई बात नहीं यार, ठीक है। अब बात कर रहे हैं फेट ऑफ आइडियल। फेट ऑफ आइडियल मेजर अपटेक इनटू लीवर, मेजर लीवर में चला जाएगा, जो कि बात हम लोग कह चुके हैं, लीवर में जाएगा। और वाया रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस, रिसेप्टर मेडिएटेड इंडोसाइटोसिस होगा। यहाँ पे रिसेप्टर है, ये वाला जो लगा हुआ है रिसेप्टर जो है। और यहाँ पे क्या होगा? B100 ट्राइएसिल ग्लिसरॉल से ये तो जुड़ा हुआ था ना, B100 और E दो बॉयफ्रेंड से साथ जुड़े हुए हैं। कौन कौन से जुड़े हुए हैं? B100 एंड ApoE जुड़े हुए हैं, जो कि किसके साथ जुड़े हुए हैं? ट्राइएसिल ग्लिसरॉल से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे E जाके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर लगे हुए, किसके रिसेप्टर लगे हुए हैं? ApoE के रिसेप्टर लगे हुए हैं, जो कि यहाँ जुड़ जाएगा सब, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप यहाँ क्या है? ApoE इज रिमूव्ड, ApoE रिमूव हो जाएगा, ApoE रिमूव हो जाएगा। ApoE रिमूव करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से क्या हो रहा है ना, ApoE रिमूव किया जा रहा है, यहाँ से ApoE रिमूव हो जाएगा। अब दूसरा भी निकल गया, अब एक के साथ एक ही बचे है ना, ठीक। अब क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ApoE रिमूव किया, ट्राइएसिल ग्लिसरॉल हाइड्रोलाइज्ड बाय हेपेटिक एंड एंडोथेलियल लाइपेज। ट्राइएसिल ग्लिसरॉल इज हाइड्रोलाइज्ड बाय हेपेटिक एंड एंडोथेलियल लाइपेज। अब यहाँ पे अब हमारे पास C के साथ कौन जो है? कोलेस्ट्रॉल के साथ C में तो कोलेस्ट्रॉल लिखा है, कोलेस्ट्रॉल के साथ क्या जुड़ा हुआ है? B100 जुड़ा हुआ है। अब इसके साथ यदि बात करेंगे, इसका दो फेट होगा। अब यहाँ पे LDL जो बना हुआ है, फेट ऑफ LDL, व्हाट विल द फेट ऑफ LDL? LDL का दो फेट होगा, 70% क्या होगा? लीवर साथ जुड़ जाएगा, और 30% होगा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू के साथ जुड़ जाएगा। अब 70% बात कर रहे हैं, 70% क्या हो रहा है? ये यहाँ पे जुड़ रहा है, क्योंकि रिसेप्टर किसके प्रेजेंट है? यहाँ पे B100 के रिसेप्टर प्रेजेंट, B100 के रिसेप्टर प्रेजेंट है, इसलिए तो ये ApoE को हटाया गया। ApoE को हटाने का रीज़न क्या था? B100 का रिसेप्टर प्रेजेंट था, अब B100 का रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे जुड़ जाएगा,
और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होगा, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट किस में होगा, बाइल एसिड में कन्वर्ट होगा, बाइल एसिड कन्वर्ट किस में, एक्सक्रीट होगा, और इससे क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जा रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम हमारे 70% से प्रॉब्लम नहीं है कि एलडीएल 70% हमारे रिमूव होगा, सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज अबाउट 30%। एक्चुअली 30% का प्रॉब्लम क्या है, 30% टेकन अप बाय एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू से 30% लिया जाता है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे कि रिसेप्टर ऑफ फॉर B100 है, यहाँ पे क्या हो रहा है, B100 है और यहाँ पे सी जुड़ा हुआ है और कोलेस्ट्रॉल जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड इन ब्लड वेसल फॉर एंड एक्स्ट्रा हेपेटिक साइट। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल क्या हो रहा है, ब्लड वेसल में चल जा रहा है, ब्लड वेसल में जा रहा है, डेट इज द प्रॉब्लम भाई, समझ रहे बात को, ब्लड वेसल जा रहा है और एक्स्ट्रा हेपेटिक साइट में चल जा रहा है। काम का काम नहीं बेमतलब मैं यार गजब आदमी। चल कोई नहीं, अब स्टेज से बात हो ही चुका था। सबसे पहला स्टेज कौन सा है, सबसे पहला स्टेज क्या है, नेसेंट फॉर्म हुआ था नहीं, तो भाई हुआ था ना यार, ठीक है, नेसेंट फॉर्म हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैच्योर VLDL बना। उसके बाद क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेमिनेंट VLDL बना, फॉर्मेशन ऑफ रेमिनेंट VLDL बना। उसके बाद क्या, अपटेक ऑफ VLDL रेमिनेंट सबसे पहले नेसेंट बना था, उसके बाद मैच्योर बना, मैच्योर के बाद क्या हुआ, फिर रेमिनेंट बन गया, उससे अपटेक रेमिनेंट बना, उसके अपटेक कर लिया गया, फॉर्मेशन ऑफ LDL बना, VLDL से क्या बना, LDL बना, अपटेक ऑफ LDL लीवर या फिर एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू। अरे देखो ना यार, यहाँ पे VLDL से IDL बना, IDL छोड़ दिया गया, VLDL से VLDL हमारे पास लिए है ना भाई, कहाँ गया, VLDL है ना, VLDL नेसेंट VLDL लिए, उसे मैच्योर VLDL बना, मैच्योर के बाद रेमिनेंट VLDL बना, रेमिनेंट VLDL को क्या बोलते हैं, IDL बोलते हैं, IDL लिखा नहीं है, रेमिनेंट VLDL बना, रेमिनेंट VLDL से क्या बना, LDL बना। अब LDL से क्या बना, यहाँ देखो दो जगह जा रहा है, लीवर में जा रहा है, ये लीवर है, दूसरा एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में जा रहा है। समझ की बात यार, समझे हो या नहीं। अब बात कर रहे हैं LDL के मेटाबॉलिज्म के बारे में। स्टेजेस क्या है भाई, फिर से स्टेजेस, नेसेंट रेमिनेंट और नेसेंट मैच्योर रेमिनेंट। फॉर्मेशन ऑफ नेसेंट VLDL, वही बात हुआ था, मैच्योर VLDL, फॉर्मेशन ऑफ रेमिनेंट VLDL, फॉर्मेशन ऑफ VLDL, अपटेक ऑफ LDL का अपटेक में क्या होगा, लीवर बनेगा, एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू बनेगा। अब बात कर रहे हैं हम लोग HDL का सिंथेसिस के बारे में। अब HDL सिंथेसिस क्या हो, एक्सोजिनसली हो रहा है इंटेस्टाइन में, और इंडोजिनसली कहाँ हो रहा है, लीवर में। एक्सोजिनसली कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में, इंडोजिनसली कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है। और फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शन से क्या है, ये रिवर्स, देखो HDL पे यदि क्वेश्चन आए तो HDL पे क्वेश्चन आए, चाहे HDL क्वेश्चन आए और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट क्वेश्चन, दोनों ही सेम है। HDL पे क्वेश्चन और रिवर्स कोलेस्ट्रॉल पे क्वेश्चन सेम, मतलब कि एक ही चीज़ लिखना, कंटेंट सेम रहेगा आंसर का। अब बात क्या आ रहा है, पेरिफेरल ऑर्गन है, पेरिफेरल ऑर्गन कैरीज करता है कोलेस्ट्रॉल। पेरिफेरल ऑर्गन क्या करता है, पेरिफेरल ऑर्गन क्या करता है, कैरी करता है कोलेस्ट्रॉल को, और जो कि लीवर में चला गया, ठीक। अब साइज के बारे में बात करें, इसका साइज क्या होता है, लिस्ट होता है, इसका साइज क्या होगा, लिस्ट हो गया। अब एक्चुअली क्या है कि साइज लिस्ट होता है क्योंकि डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, कम में ही भाई बढ़िया चीज़ आ रहा है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं डेंसिटी बारे में, डेंसिटी हाई ड्यू टू मैक्सिमम प्रोटीन कंटेंट। लिपिड कंटेंट के बारे में बात करेंगे, मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड कंटेंट, एपोप्रोटीन होगा ApoA1 प्लस में एक्टिवेट, ApoA1 एक्टिवेट क्या कर रहा है, LCA2 एक्टिवेट कर रहा है, LCA2 एपोप्रोटीन क्या कर रहा है, LCA2 एक्टिवेट कर रहा है। LCA2 हमारे पास हो गया लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिड ट्रांसफर, LCA2 क्या होगा, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल, LCA2 क्या होगा, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसिड ट्रांसफरेज होगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम लोग PL, हाँ आगे अब मेटाबॉलिज्म बात कर रहे हैं, ये समझ में आया भाई। HDL सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है और लीवर में। इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, एक्सोजेनसली हो रहा है, और लीवर में क्या हो रहा है, एंडोजेनसली हो रहा है। फंक्शन क्या है इसका, रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, और ये हो कैसे रहा है, पेरिफेरल ऑर्गन कैरीज कोलेस्ट्रॉल टू लीवर। अब साइज के बारे में बात करें, लिस्ट साइज के बारे में लिस्ट होगा, डेंसिटी मैक्सिमम होगा, लिपिड कंटेंट मैक्सिमम फॉस्फोलिपिड कंटेंट होता है, और यहाँ पर एपोप्रोटीन ApoA1 एक्टिवेट करता है, LCA2 एक्टिवेट करता है। अब बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में, इसका मेटाबॉलिज्म कैसा है। मेटाबॉलिज्म के बारे में यदि बात किया जाए तो मेटाबॉलिज्म में क्या है कि यहाँ पे लीवर है, लीवर में क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ से मेटाबॉलिज्म स्टार्ट है। देखो इंटेस्टाइन सिंथेसिस किसका कर रहा है, ApoA1 का सिंथेसिस कर रहा है। और हम लोग जानते हैं ये किसके साथ बाइंड करेगा, फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल का जहाँ कंटेंट ज़्यादा है उसके साथ बाइंड किया गया, और इसको बोलते हैं डिस्कोलाइडल HDL। डिस्कोलाइडल HDL को भी हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेंट HDL बोलते हैं। डिस्कोलाइडल HDL को क्या बोलते हैं, नेसेंट HDL बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एम्फीपैथिक मतलब क्या होता है, पोलर नॉन पोलर दोनों पार्ट होंगे, उसको एम्फीपैथिक बोलते हैं। अब क्या हो रहा है कि कोलेस्ट्रॉल को यहाँ पे क्या मिल रहा है,
अब इससे क्या हो रहा है, हम लोगों ने लिखा क्या सिंथेसिस होता है, LCAT सिंथेसिस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल इन प्रेजेंस ऑफ LCAT कन्वर्टेड टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर, कोलेस्ट्रॉल इन प्रेजेंस ऑफ LCAT इज कन्वर्टेड टू कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब ये क्या हाइड्रोफोबिक लिपिड है, अब क्या हो रहा है, इंटरलाइजिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक कोलेस्ट्रॉल एस्टर। अब क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कर, हमारे पास यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड था, ये इसमें यहाँ तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर नया आया ना, तो कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट कर दिया, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट किया गया, इसलिए यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर आ गया। अब क्या हो रहा है कि पेरिफेरल टिश्यू से यहाँ पे मान लो LDL था हमारे पास, यहाँ पे LDL था, LDL मतलब लोड, मतलब जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल मतलब पेरिफेरल टिश्यू में हम लोगों ने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया ना भाई, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है हमारे पास, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इंटेक माना ज़्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है। अब यहाँ पे ये क्या है हमारे पे ABC ABC मतलब कि ATP बाइंडिंग कैस्केड A1, ATP बाइंडिंग कैस्केड G1, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्कैवेंजर रिसेप्टर B1, ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट C करेगा, उससे क्या होगा हमारे पास यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर और यहाँ पे फास्फोलिपिड बनेगा। अब यहाँ से क्या होगा, ये जाएगा आपके पास यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना। अब कोलेस्ट्रॉल एस्टर का कंटेंट बढ़ते यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर बना ना, कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो रहा था भाई, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर में कन्वर्ट हो रहा था, अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर का यहाँ पे ट्रांसपोर्ट C दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो रहा है कोलेस्ट्रॉल एस्टर में, तो कोलेस्ट्रॉल एस्टर का क्या होगा, यहाँ पे कंटेंट ज़्यादा होगा, तो जैसे ही कंटेंट ज़्यादा होगा तो इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, किसमें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, लीवर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, इन दी प्रेजेंस ऑफ SRB1 में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल एस्टर को यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक्सेस कोलेस्ट्रॉल एस्टर अनलोडेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल एस्टर इज अनलोडेड फ्रॉम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन टू लीवर में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब आगे बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे स्फेरिकल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, वो कहाँ जा रहा है, स्फेरिकल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन 3 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे पास एक्सेस जो था वो चला गया हमारे पास लीवर में। अब लीवर में जा करके ट्रांसपोर्टर ये SRB1 के प्रेजेंस में लीवर में चला गया। अब यदि हम लोग बात करें तो इसी तरह रिएक्शन चलते रहता है, मान के चलो फिर ये रिएक्शन ये स्फेरिकल गोल है इसलिए स्फेरिकल बोल रहा है, स्फेयर टाइप में, तो फिर यहाँ पे फिर ये रिएक्शन ये स्फेरिकल HDL3 बनेगा, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एस्टर कम होगा, और उसके बाद क्या होगा, फिर यही रिएक्शन चलते चैन बाय चैन रिएक्शन चलते रहता है। क्यों चलता है, क्योंकि यहाँ पे फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, फिर यहाँ पे रिएक्शन चलता है, फिर कोलेस्ट्रॉल एस्टर ट्रांसफर होता है, इससे रिएक्शन चलते रहता है। मेटा स्टेजेस वही बात आपको बताया था, स्टेजेस में क्या है कि नेसेंट HDL रहेगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल HDL3 स्फेरिकल जो बन रहा था ना, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक साइट, फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल HDL3 बना, पहले HDL3 बना उसके बाद HDL2 बना, है ना लिखा हुआ है यहाँ पे, HDL3 बना दिया फिर HDL2 बनाया। ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक साइट, कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा हेपेटिक साइट से आ रहा है ना, और यहाँ पे पेरिफेरल ऑर्गन से आ रहा है। अब यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल HDL2 बना, ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम HDL2 टू लीवर, HDL2 से लीवर में जा रहा है, रीफॉर्मेशन ऑफ HDL3, और यहाँ पे HDL3 HDL2 साइकिल चलता है। नोट में बात किया जाए तो एक्सोजेनस पाथवे हम लोग डिस्कस किए हैं कि एक्सोजेनस पाथवे काइलोमाइक्रोन का और HDL का मेटाबॉलिज्म का एक्सोजेनस पाथवे होता है। इंडोजेनस पाथवे में बात किया जाए VLDL HDL और LDL। यहाँ पे HDL का कुछ पार्ट है ना, HDL मेजरली एक्सोजिनस है मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ पार्ट इसका इंडोजिनस भी है। जैसे इंडोजिनस मतलब कि अंदर अंदर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या VLDL LDL और रेमनेंट बन रहा है, IUDL भी आ जाएगा इसमें इंडोजिनस में। VLDL LDL और HDL का मेटाबॉलिज्म कुछ पार्ट इंडोजिनस होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोफोरेटिक पैटर्न एंड लाइपोप्रोटीन ए। अब लाइपोप्रोटीन ए को LPA भी लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे आपके पास यहाँ पे ओरिजिन है, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, यहाँ पे आपने सारा चीज़ कंटेंट भर दिया है। उसके बाद आपको पता है कि प्रोटीन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटीन इज नेगेटिवली चार्ज। अब प्रोटीन नेगेटिवली चार्ज है, HDL के पास सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। अब यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे होता है, नहीं पता, मतलब नेगेटिव चार्ज पे होता है। अब यहाँ पे
प्रोटीन यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो HDL के पास नेगेटिव चार्ज है, तो HCl के पास नेगेटिव चार्ज है तो ज़्यादा जल्दी मूव करेगा। HDL का हम बोलते हैं अल्फा बैंड बोलते हैं, VLDL को बीटा बैंड बोलते हैं, उससे कम मूव करेगा क्योंकि उसमें कम प्रोटीन कंटेंट है। LDL और कम मूव करेगा, काइलोमैकिन मूव ही नहीं करेगा वहाँ पे, तो भाई लिपिडमा ज़िंदगी चल रहा है ना, समझी बात कर। उसके बाद बात करते हैं इसके अंदर एपोप्रोटीन के, एपोप्रोटीन एपो B100 और एपो A के बारे में बात करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइब्रिन कन्वर्ट हो रहा है फाइब्रिन डिग्रेडेशन में, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट है हमारे पास, और यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं फाइब्रोलाइसिस क्लॉट लाइसिन। फाइब्रिन का डिग्रेडेशन हो रहा है, फाइब्रिन का क्या हो रहा है यहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। अब प्लाज्मिनोजन जो है कन्वर्ट हो रहा है प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो रहा है। प्लाज्मिनोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्लाज्मिन में कन्वर्ट हो रहा है इन दी, जो कि क्या कर रहा है, फाइब्रिन को फाइब्रिन डिग्रेडेशन में कन्वर्ट कर रहा है, प्रोडक्ट फाइब्रिन डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एपो ए है ना, ये इनहिबिट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन टू फाइब्रिन डिग्रेडेशन। एपो ए इनहिबिट कर रहा है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन टू फाइब्रिन डिग्रेडेशन। इसमें क्या है, प्लाज्मिनोजन एनालॉग है और रिस्क फैक्टर ऑफ CAD। एक्चुअली क्या है, फाइब्रिन का डिग्रेडेशन होने ही नहीं देगा, मान के चलो जो हमारे ब्लड वेसल में क्लॉट जो ही बने हुए डिग्रेडेशन होने नहीं देगा, तो यार रिस्क फैक्टर तो है ना भाई, ये इनहिबिट करता है, डेट इज प्रॉब्लमेटिक थिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए और ये करता है काम। अब बात करें क्लिनिकल में आ जाते हैं, यहाँ पे डिसलिपिडमिया में मेजरली हम लोग को पढ़ना है हाइपरप्रोटीमिया और हाइपरप्रोटीमिया, ठीक है, इसको ओमिट कर लीजिए। ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे यदि बात करें डिसलिपिडमिया में दो चीज़ पढ़ना है, हाइपरलिपिडमिया और हाइपोलिपिडमिया। हाइपरलिपिडमिया इंपॉर्टेंट, हाइपरलिपिड होता है इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन में यदि बात किया जाए हाइपरलिपोप्रोटीमिया का यदि क्लासिफिकेशन में बात किया जाए तो हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन आएगा, हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया एंड हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया एंड हाइपर ट्राइकोलेस्ट्रीमिया, दोनों ही साथ में हो। तो इसके अंदर में हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया में टाइप 1, टाइप 4, टाइप A है, इसमें टाइप 1 इंपॉर्टेंट है, और हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया टाइप 3 है, और यहाँ पे हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में टाइप 2 है। मतलब इंपॉर्टेंट हम लोग को ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 पढ़ना है, उसमें भी टाइप 1 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों ही पढ़ना उससे ठीक है। सबसे पहले यदि बात किया टाइप 1 के बारे में, ऑल्सो ने फैमिलियल कोलियोमाइक्रोमिया सिंड्रोम, फैमिलियर कोलियोमाइक्रोमिया सिंड्रोम। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें फैमिली में होता है ना, मतलब एक ही फैमिली में हो रहा है, सबको हो रहा है ऐसा कुछ। बायोकेमिकल डिफेक्ट में बात किया, डिफेक्टिव लाइपोप्रोटीन लाइपेज ApoC2 रहेगा, डिफेक्टिव लाइपोप्रोटीन लाइपेज C2 रहेगा, तो ट्राइसाइक्लिक कन्वर्ट नहीं होगा, हम लोग जानते हैं इसी को यही ना, ये लाइपोप्रोटीन लाइपेज ही तो कन्वर्ट कर रहा था ट्राइसाइक्लिक फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल में। अब यहाँ पे मैच्योर काइलोमैक्रोन VLDL को ये भी इनहिबिट करता है, ये भी मतलब लाइपोप्रोटीन लाइपेज नहीं रहेगा तो रेमिनेंट काइलोमैक्रोन और VLDL बनेगा नहीं, तो हमारे पास क्या होगा, काइलोमैक्रोन कंटेंट बढ़ जाएगा, VLDL कंटेंट बढ़ जाएगा, यहाँ पे ट्राइसाइक्लिसरॉल का कंटेंट बढ़ जाएगा, और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। अब यदि आगे बात करें, और ये सब बन ही नहीं रहा है, इसलिए भाई कोई मतलब ही नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बनेगा तब तो। अब यहाँ पे क्या रहता है, काइलोमैक्रोन कंटेंट बढ़ गया, VLDL कंटेंट बढ़ गया, ज़्यादा में है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये क्लिनिकल फीचर के बारे में बात करें, स्ट्रेप्टोजाइथोमा और ये लाइपीमिया रेटानिस, ये सब फोटो लगा दूंगा मैं, ठीक है, अभी फोटो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रेप्टोजाइथोमा और यहाँ पे लाइपोमा रेटानिस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास स्ट्रेप्टोजाइथोमा आ गया और लिपोमा रेटानिस आ गया, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है लिपिड में इंक्रीज इन ट्राइसाइक्लिसर एब्डोमिनल पेन ड्यू टू पैनक्रियाटाइटिस मतलब कि पैनक्रियाटिस होता है, खतरनाक पेन होता है, पेशेंट जो होगा बैठा रहेगा, रिफर्ड पेन बैक में होता है, आप एनाटॉमी में पढ़े होंगे। और यहाँ पे ट्राइसाइक्लिसरॉल ज़्यादा कंटेंट रहता है। स्ट्रेप्टोजाइथोमा हो जाएगा, जाइथोमा मतलब ये डॉट हाँ, जैसे कि मिल्की वाइट प्लाज्मा मतलब ये होगा कि मैं ब्लड सैंपल लिया, उसको ओवरनाइट छोड़ दिया, 1 रात के लिए छोड़ दिया, तो प्लाज्मा पूरा मिल्की वाइट ऊपर अलग सेपरेट ही हो जाएगा, पूरा अलग ही मिल्की वाइट दिखने लगे। फंडस एग्जामिनेशन में बात किया जाए तो लाइपोमा रेटिनाइटिस मतलब आँख का जो रेटिना है ना, उसमें यदि आप देखेंगे तो उसमें येलो डिस्कलरेशन लाइक उसमें दिखेगा, पर येलो डिस्कलरेशन पूरा एकदम दिखता है, ठीक है, और मतलब आँख देख करके आप देख सकते हो, ये क्लिनिकल हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल से तो बात ही नहीं करेंगे। अब बात करें टाइप 2 डेट इज हाइपर लाइपोप्रोटीमिया।
इसमें भी इमेज हम इमेज नहीं, ये देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं एनाटॉमिकल डोमिनेंट, सॉरी ऑटोसोमल डोमिनेंट रहेगा। मोस्ट कॉमन हाइपर लाइपोप्रोटीमिया, मोस्ट कॉमन है ये, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो मोस्ट कॉमन ही रहेगा। डोमिनेंट मतलब एक भी सिंगल भी जीन प्रेजेंट रहेगा तो हो जाएगा। फैमिलियर हाइपर क्लोस्ट्रीमिया, फैमिली में चलता रहता है। बायोकेमिकल डिफेक्ट में डिफेक्टिव एलडीएल रिसेप्टर होगा, एलडीएल रिसेप्टर डिफेक्टिव रहेगा तो एलडीएल का एक्युमुलेशन होगा। उससे क्या होगा, प्लाज्मा लिपिड में बात किया जाए कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा रहेगा, रिस्क फैक्टर कोलेस्ट्रॉल कंटेंट ज़्यादा रहेगा तो रिस्क फैक्टर फॉर्म सीएडी का रिस्क फैक्टर रहेगा। प्लाज्मा लाइपोप्रोटीन एलडीएल। अब क्लिनिकल फीचर के बारे में बात किया जाए तो चेस्ट क्लिनिकल फीचर में हो जाएगा, चेस्ट पेन होगा, टेंडन जाइथोमा, सबक्यूटेनियस स्वेलिंग, सबक्यूटेनियस स्वेलिंग से पैर में गांठ बन जाएगा। इमेज भी दिख जाएगा आपको इमेज, इसमें देख सकते हैं कि वहाँ पे पैर में यदि गांठ जो बना हुआ है अंदर डब्बा हुआ है वो वाला। फिर सिंगल उसे कॉर्निया एट्रैक्ट से वाइट रिंग अराउंड कॉर्निया, कॉर्निया आँख की चारों तरफ इमेज ये भी दिख जाएगा आपको। तो उसमें आँख के चारों तरफ देखिएगा ना तो वहाँ पे रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्लियर प्लाज्मा आपको दिखेगा, ठीक है। आगे यदि देखा जाए, आगे टाइप 3 के बारे में बात किया था, हाइपर लाइपोप्रोटीमिया। हाइपर लाइपोप्रोटीमिया में क्या है, ऑल्सो नोन एज फैमिलियर डिसबैटियल प्रोटीमिया। ये बायोकेमिकल डिफेक्ट के बारे में बात किया, डिफेक्टिव म्यूटेशन ऑफ एपोई, एपोई का डिफेक्टिव म्यूटेशन होगा। इससे क्या, इसमें क्या होगा कि नो अपटेक ऑफ डिफेक्टिव एपोई का म्यूटेशन होगा। उससे क्या होगा, नो अपटेक ऑफ रेमनेंट काइलोमाइक्रोन का एपोई रहेगा नहीं तो आपको पता है कि लीवर पे जुड़े करें, एंड रेमनेंट वीएलडी का अपटेक नहीं होगा। उससे क्या होगा, लाइपोप्रोटीन रेमनेंट वीएलडीएल इंक्रीज करेगा। आपको पता है कि ये अब वीएलडीएल आईडीएल में कन्वर्ट होता है, एलडीएल में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा, कैरियर कोलेस्ट्रॉल है, इस ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है। इससे क्या कोलेस्ट्रॉल, ये वीएलडीएल होगा एलडीएल जो भी है सब कोलेस्ट्रॉल कैरी करता है। जब कोलेस्ट्रॉल कैरी करेगा तो ये कोलेस्ट्रॉल कंटेंट बढ़ेगा। क्लिनिकल फीचर में बात किया जाए, यहाँ पे भी इमेज आपको दिखेगा, ये इरप्टिक जाइथोमा का इमेज दिखेगा एंड नॉन डिस्क्रेट, अलग अलग नहीं होगा। जैसे एक यहाँ पे आप इमेज में दिखेगा ना तो वहाँ पे इस तरह येलो एक पूरा साथ में दिखेगा, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको इमेज में, ठीक है। फिर बंच ऑफ ग्रैप्स का अपीयरेंस होगा। सेकंड बात किया है, पामर जाइथोमा, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ पामर क्रिसेम, हाथ में जो है ना वो येलोइश डिस्कलरेशन आपको दिखेगा। हो आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाता है, एचडीएल एलडीएल आईडीएल का मेटाबॉलिज्म ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसमें यही सब इंपॉर्टेंट है। उसके क्लिनिकल में ध्यान रखना, टाइप 1 थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। होप आपको समझ में आया होगा यार, है ना। और यही सब बात है। लाइपोप्रोटीन डिस्मिया, लाइपोप्रोटीन पता होना चाहिए, डेफिनेशन पता होना चाहिए, डेफिनेशन मम्मी नहीं पता होना चाहिए, आप ऐसे कर ही लोगे। टाइप पता है, साइज के बेसिस हमने क्या है, काइलोमाइक्रोन पढ़ा, काइलोमाइक्रोन के बारे में पढ़ा है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म पढ़ा, सबका मेटाबॉलिज्म इंपॉर्टेंट है। इसी तो एग्जाम में लिखिएगा, नंबर नहीं मिलेगा तो फाड़ के फेंक देगा ऐसा नहीं भाई, मतलब नंबर मिलेगा। हो आपको समझ में आ गया, सब समझ, जैसे फेट ऑफ एलडीएल देखी दी है ना। उसके बाद एलडीएल हो गया, उसके बाद एपो A1 LCAT में लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल बात हो गया। हो समझ में आ गया, आप बहुत अच्छा समझाया मैंने। और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा, पॉजिटिव चार्ज एलडीएल नेगेटिव चार्ज है तो ये इस तरह मूव करेगा ना, मूव करता है बस। हो समझ में आया होगा। इफ़ यू enjoy this, you like this video and subscribe to the channel. Bye bro.